देखो, अपन लोग इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं कोण के बारे में। पिछली क्लासों में हम लोगों ने रेखाओं के बारे में अध्ययन किया, किरणों के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा बहुत कुछ चीजें अपन लोगों ने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा। ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, उसी का नाम है कोण। क्योंकि ज्योमेट्री कोण वगैरह, कोण से, रेखा से, किरणों से, रेखा खंडों से, समतल, तल आदि से मिलकर बना होता है। और इन्हीं के बीच में दो रेखाओं के जो मध्य स्थित होते हैं उन्हें कोण कहते हैं। और आइए हम इन लेक्चर में कोण के बारे में अपन लोग अध्ययन करते हैं। देखो, कोण क्या होता है। कोण की अगर अपन लोग परिभाषा की बात करें तो यदि दो रेखाखंडों या किरणों का एक ही एंड पॉइंट हो, उसे ऐसी बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। अगर आपके पास अगर कोई दो किरणें निकले या रेखाएं निकले, बात एक ही, अपन लोग किरण भी कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं। क्योंकि रेखा दोनों तरफ या अनंत दूरी तक जा सकती है, जबकि किरण का एक एंड पॉइंट होता है, जबकि एक अनंत पॉइंट हो सकता है। बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे कोण की। तो कोण की परिभाषा क्या कहती है कि दो रेखाखंडों या एक ही अंत बिंदु हो, दो रेखाखंडों या दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो, ऐसी बनी आकृति को हम किससे जानते हैं? कोण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो एक किरण इधर जा रही है और एक किरण इधर जा रही है, आई बात समझ में? इन दोनों किरणों का एक ही एंड पॉइंट होगा। ये रहा एक ही एंड पॉइंट है दोनों किरणों का, आई बात समझ में? दोनों किरणों का एक अंत बिंदु हो तो इस प्रकार बनी आकृति को, क्या कहते हैं अपन लोग? इस प्रकार बनी आकृति को अपन लोग कोण कहते हैं। कोण की अगर अपनी दूसरी परिभाषा की बात करें तो देखो, इसमें दूसरी परिभाषा क्या कहती है? किसी बिंदु पर दो आसन्न किरणों के मिलने से बने हुए झुकाव को किन्हीं किसी बिंदु पर दो आसन्न किरणों के मिलने से बने हुए झुकाव को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं या कोण कहते हैं। देखो, एक ये रहा और एक किरण ये रही, इन दोनों के झुकाव से जो कोण बना उसे क्या कहते हैं अपन लोग? कोण मतलब एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन लोग? एंगल या फिर कोण कहते हैं। इसको प्रदर्शित किया जाता है इस चिन्ह के माध्यम से। हिंदी में इसको कोण कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इस पूरे को लिखने का तरीका, या तो आप लोग हिंदी के अंदर लिखो तो पूरा लिखो इसको कोण ए बी सी, या फिर इसको लिखो तो आप लोग ऐसा चिन्ह दर्शाओ और उसके अंदर कोण, कोण का चिन्ह, फिर ए बी सी। लेकिन इसमें ध्यान ये रखें कि जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को अपन लोग बीच के अंदर ही लिखते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर ए बी और सी तीन पॉइंट है, लेकिन कोण कौन से पॉइंट पर बना हुआ है? यहाँ पर कोण केवल बी पॉइंट पर बना हुआ है। किस पॉइंट पर बना हुआ है? कोण बी पॉइंट पर। इसलिए अपन लोग इसको लिखते समय बी को अंदर या बीच में रखेंगे, या फिर अपन इसको दूसरी प्रकार से लिखें तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग कोण सी बी ए। लेकिन लिखने के दोनों तरीकों में फर्क कुछ भी नहीं है। फर्क इतना सा कि मैंने पहले ए को आगे लिया था, सी को बाद में लिया था, अब की बात सी आगे ले लिया और ए पीछे कर दिया। लेकिन जहां कोण बन रहा है सी के ऊपर, उसी को मैंने यहाँ भी बीच में रखा है और यहाँ भी बीच में रखा है। अगर सीक्वेंस आपने चेंज कर दी तो सीक्वेंस चेंज करने का मतलब है कि आप लोगों के पास जो कोण बना हुआ है वो किसी अदर जगह बना हुआ है या फिर अदर पॉइंट के ऊपर बना हुआ है। तो ये भी आप लोग इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखो, अपन लोग टाइप ऑफ एंगल्स मतलब कोण के प्रकार की बात करते हैं। देखो, कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण कुल टोटल मैंने यहाँ पर 13 प्रकार के बताए हुए हैं। इसके अलावा और भी कोण हो सकते हैं जो अपन लोग कर सकते हैं। एकांतर कोण भी होता है इसमें, बाकी होता है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से जो लिए हैं उन्हीं मैंने कोणों को नाम लिखा है। पहला अपन लोग अध्ययन करेंगे शून्य कोण के बारे में, दूसरा अपन लोग अध्ययन करेंगे न्यून कोण के बारे में, तीसरा अपन लोग अध्ययन करेंगे अधिक कोण के बारे में, चौथा अपन लोग अध्ययन करेंगे ऋजु कोण क्या होता है उसके बारे में, पांचवा अपन लोग अध्ययन करेंगे, इसमें समकोण भी है, वृत्त कोण का भी अपन लोग इसमें अध्ययन करेंगे, सातवें नंबर पे अपन लोग अध्ययन करेंगे संपूर्ण कोण का, आठवें नंबर पे अपन अध्ययन करेंगे आसन कोण का, 90वें नंबर पे पूरक कोण का अध्ययन करेंगे और 10वें नंबर पर संपूरक, फिर उसके बाद सर्वांग समकोण क्या होता है उसका अपन लोग अध्ययन करेंगे, रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं उनके बारे में अपन लोग इस लेक्चर में जानेंगे, इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं शून्य कोण क्या होता है।
देखते हैं शून्य कोण क्या होता है। सभी अपनी अपनी नोटबुक में एक बार हेडिंग डाल लें, शून्य कोण। उसकी मैं आपको परिभाषा लिखवाता हूँ, शून्य कोण क्या है क्या नहीं। इसको सारे को मैं मिटाता हूं। देखो हेडिंग डालते हैं अपन लोग शून्य कोण। शून्य कोण, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें इसकी तो क्या कहेंगे इसको, जीरो एंगल। जीरो एंगल। अब देखो शून्य कोण क्या रहते हैं। शून्य कोण की अपने बार परिभाषा है कि यदि दो कोण, यदि यदि कोण बनाने वाली, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव अगर शून्य हो। क्या परिभाषा है, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव अगर 0 डिग्री है तो उसे, तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। देखो अपन लोग इसको लिखते हैं परिभाषा को, फिर डायग्राम के माध्यम से बताएंगे। यदि कोण बनाने वाली, यदि कोण बनाने वाली, यदि कोण बनाने वाली, ध्यान रखना बनाने वाली क्या क्या बनाएगी, बनाने वाली दोनों किरणें, कितनी किरणों जी, दोनों किरणें, दोनों किरणों, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव, दोनों किरणों के मध्य मतलब बीच, मध्य का झुकाव, झुकाव, मध्य का झुकाव कितने डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री। झुकाव कितने डिग्री का होना चाहिए, दोनों किरणों के मध्य का झुकाव कितना डिग्री, शून्य हो। झुकाव शून्य मतलब 0 हो, 0 हो तो ऐसे कोण को, हो तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, ऐसे कोण को अपन लोग किसके नाम से जानते हैं, ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं, ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। आए बात समझ में। देखो ये कोई किरण जा रही है इधर की साइड, ये इसका एंड पॉइंट होगा। इसी के ऊपर अगर दूसरी किरण जाए, किसी के ऊपर, इसी के ऊपर कोई दूसरी किरण गुजरे, इसी के ऊपर, आए बात समझ में, इसी के ऊपर क्या गुजरे, कोई दूसरी किरण, ये देखो इसी के ऊपर क्या है, दूसरी किरण है, तो दोनों के मध्य जो झुकाव है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का है, यहाँ पर एंगल है अपने पास 0 डिग्री। एंगल कितना है 0, या फिर इसको लिखे तो एंगल जी। इसे क्या कहते हैं, शून्य कोण। क्या कहेंगे इसको, शून्य कोण। ये होगी अपने पास शून्य कोण की परिभाषा। मतलब जो दोनों जो किरणें निकलती है उनके मध्य का जो झुकाव होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब 0 डिग्री मतलब होता ही नहीं दोनों, मतलब एक किरण दूसरे के ऊपर संपाती जाती है, दोनों के ऊपर प्रत्य अध्यारोपित है, मतलब एक किरण उसी के ऊपर अध्यारोपित है, तो वो नहीं है। हाई बात में, मतलब ये किरण क्या है, ये से कोण बनाती हुई नहीं आ रही। अगर इसी के ऊपर अगर पूरा अगर चक्कर काट के अगर वापस उसी के ऊपर आ जाती है, पूरा चक्कर काट के आती है, तो इसमें क्या पूरा चक्कर काट के आएगी तो 360 बनेगा। लेकिन 360 बनाने के लिए मैं जब 360 वाला पढ़ाऊंगा उस समपूरक कोण, वहां पर क्या है मैं इस प्रकार का चिन्ह आपको दर्शाऊंगा, इस प्रकार से दर्शाऊंगा कि मैं 360 लिखूंगा भी सही। वहां पर यहाँ क्या है 0 डिग्री, तो मैं 0 डिग्री एंगल लगाया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं न्यून कोण की। किसकी बात करेंगे, न्यून कोण की। तो हेडिंग डालते हैं न्यून कोण। हेडिंग डालते हैं अपन लोग, नंबर पहला तो ये रहा, नंबर दूसरा, दूसरे पे हेडिंग डालते हैं न्यून कोण। अगर इसकी अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्यूट। क्या कहेंगे इसको, एक्यूट एंगल।
अब देखो न्यून कोण की परिभाषा क्या होती है। ऐसा कोण, परिभाषा देखो, ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा, बस शून्य अंश, अंश मतलब डिग्री से ही रहते हैं, ऐसा कोण जो 0 डिग्री, आए बस में, जो 0 डिग्री से बड़ा हो, बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो, आए बस में। तो परिभाषा देखते हैं यहाँ पर, ऐसा कोण, ऐसा कोण, कैसा कोण जो 0 डिग्री से, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से, आए बस में, ऐसा कोण जो शून्य अंश से, यहां लिख दो शून्य अंश, शून्य अंश, या फिर इसको लिख दो 0 डिग्री, या फिर इसको ऐसा डायरेक्टली लिख दो ना, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा, और क्या होना चाहिए, 90 से छोटा, आए बस में। ऐसा ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री या 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा, परंतु 90 डिग्री, या फिर या 90 डिग्री, 90 अंश लिख सकते हैं यहाँ पर पहले, 90 अंश और ब्रैकेट में 90 डिग्री से छोटा हो, छोटा हो, ऐसे कोण को, छोटा हो ऐसे कोण को, छोटा हो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। आई बात समझ में, मतलब जिसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, वो सारे कोण क्या करेंगे, वो सारे कोण जो अगर जो 90 से छोटे हो तब 0 से अगर बड़े हो, उस प्रकार के उस टाइप के जितने भी कोण होंगे वो सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। अपने पास क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। देखो ये किरण है, एक किरण इधर जा रही है, इस पॉइंट से एक किरण इधर और एक किरण इधर, ओ ए और बी लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये इधर जा रही है, ये मैंने दर्शाने के लिए 90 डिग्री है, आए बात समझ में। लेकिन परिभाषा क्या कह रही है कि 90 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब जो इसी एरिया के अंदर जो बीच बीच के अंदर कोण आएगा, मतलब ये वाला कोण क्या हो गया, इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहेंगे इसको, न्यून कोण। यहाँ दर्शा दे अपन लोग, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना है, न्यून कोण। कोण ए ओ बी बराबर क्या हो गया, ये इसको कहते हैं अपन लोग न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यून कोण कहते हैं दोनों। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग समकोण की, या फिर अगर ये है तो इसको क्या कहेंगे, लेस देन 90। आई बस में क्या कहेंगे, एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो इसको एक और लिख सकते हैं अपन लोग, एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा हो। इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं अपन लोग, इस प्रकार के कोण को न्यून कोण कहते हैं। दूसरे नंबर पे अपन लोग हेडिंग डालते हैं किसकी, समकोण की। सभी बच्चे हेडिंग डाले एक बार अपने कॉपी में, समकोण हेडिंग डालते हैं अपन लोग, समकोण। ये दोनों आपके होंगे समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री कोण क्या होता है। इसके बाद अपन हेडिंग डालते हैं समकोण की। हेडिंग डालो समकोण। हेडिंग डालते हैं अपन लोग समकोण। समकोण, या फिर अगर इंग्लिश की बात करें इसकी, तो इसको कहते हैं अपन लोग RIGHT, राइट एंगल। क्या कहेंगे इसको, राइट एंगल। अब देखो राइट एंगल की परिभाषा क्या होती है, या फिर समकोण की परिभाषा क्या होती है, उसको सुनो। 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है इसकी, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण
समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपन लोग? समकोण के नाम से जानते हैं। दूसरी परिभाषा अगर भी इसकी बात करें अपन लोग, दूसरी परिभाषा एक और लिख सकते हैं। वो परिभाषा क्या होगी? ऐसा कोण जिसे, परिभाषा क्या है सुनो ध्यान से, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 डिग्री हो। क्या कहेंगे? देखो परिभाषा दूसरी, ऐसा कोण लिखो अपन लोग, ऐसा लिखते हैं पर, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों क्या किरणें, है बस में रेखाएं नहीं लेंगे यहाँ पर, रेखाखंड ले सकते हैं केवल, और रेखाखंड ले सकते हैं कि क्या लेंगे यहाँ पर? किरण लेंगे। क्या लेंगे? किरण। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव, दोनों किरणों के मध्य का झुकाव, साथ के साथ लिखते जाए, मध्य का झुकाव 90 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो। तो क्या लिखेंगे? 90 अंश हो या फिर 90 डिग्री हो। 90 अंश हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। मतलब दोनों किरणें है ना, उन दोनों किरणों के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो इसे क्या कहते हैं अपन लोग? इसे समकोण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बात लिखें इसको तो इसको क्या लिखते हैं? RIGS, राइट एंगल। क्या कहेंगे इसको? राइट एंगल कहते हैं अपन लोग। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन लोग अधिक कोण क्या होता है। ये नंबर 3, नंबर तीसरा था। नंबर 4 के ऊपर डालते हैं अपन लोग राइट एंगल। नंबर 4 पे परिभाषा लिखते हैं राइट एंगल, उसकी क्या बोल, अधिक कोण की। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? क्या कहेंगे अपन लोग अधिक कोण को? बताओ इंग्लिश में, इंग्लिश में अधिक कोण को क्या कहेंगे? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं होता इतना, क्योंकि आ सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, आ भी सकती है। देखते हैं अपन लोग तो अधिक कोण के बारे में, मतलब ऐसा कोण जो 90 से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को क्या कहते हैं अपन लोग? ऐसे कोण को अपन लोग अधिक कोण के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में लिखे में तो ऑब्ट्यूस एंगल। देख परिभाषा लिखे, देख परिभाषा कहेंगे, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा, ये लिखो, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, तो 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है मतलब किसमें से? 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार जो सारे कोण बनते हैं, उस सारे कोणों को क्या कहते हैं अपन लोग? उस सभी बने हुए कोणों को क्या कहेंगे अपन लोग? उनको अधिक कोण के नाम से अपन लोग जानते हैं। देखो ये इधर गई एक किरण, एक किरण इधर गई, ये 90 से ज्यादा है, आई बात है, 90 तो यहाँ तक रह गया, तो 90 से इधर ज्यादा है, तो ये जो सारा कोण बनेगा, इस कोण को कहते हैं अपन लोग अधिक कोण। क्या कहेंगे इसको? अधिक कोण। ये कोण क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। आई बात में। अब इसके अलावा, अधिक कोण के अलावा अगर इसको
मतलब किसने से बढ़ा है? 90 डिग्री से बढ़ा। क्या है इसकी परिभाषा? ये क्या है? 90 डिग्री से तो क्या है? बढ़ा। आया बात में? थीटा का मान, थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से क्या है इसमें? छोटा, 180 डिग्री से। तो ये लाइन भी इसके अंदर आप लोग उतार ले और मेंशन कर ले इसके अंदर। आया बात में? 90 से बड़ा और 180 से छोटे सारे कोण क्या कहलाएंगे? इसमें अधिक कोण के नाम से जाने जाएंगे। इसके बाद अब देखो इसमें रिजु कोण क्या होता है। अब देखो इसके अंदर रिजु कोण क्या होता है। हेडिंग डाले अपन लोग आगे के ऊपर रिजु कोण। यहां तक सभी विद्यार्थी उतार लें आराम से, कोई टेंशन नहीं। देखो हेडिंग क्या है? रिजु कोण। रिजु कोण को अपन लोग सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। रिजु कोण को सरल कोण कहते हैं। रिजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं। नंबर 5 रिजु कोण, या फिर इसको क्या कहेंगे? सरल कोण। रिजु कोण है सरल कोण, और इंग्लिश में कहते हैं थे स्ट्रेंट एंगल। ए आएगा ना इसमें, स्ट्रेंट एंगल। अब देखो इसकी रिजु कोण की परिभाषा क्या होती है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? पर लोग रिजु कोण कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है इसकी। 180 डिग्री के 180 डिग्री के कोण को रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। आई बस में 180 डिग्री के कोण क्या कहलाएगा? रिजु कोण। दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, लिखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा कोण, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग लिख लेना। देखो ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों, ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे को विपरीत दिशा में हो। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, रिजु कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? रिजु कोण कहलाता है। उसे कहते हैं 180 डिग्री का कोण। देखो ये दो किरणें, इस पॉइंट से एक किरण इधर निकल गई और इससे इधर निकल गई, तो यहां से लेके यहां तक का जो कोण होता है, इस पूरे कोण को क्या कहते हैं अपन लोग? 180, या फिर इसको कहते हैं अपन लोग सरल कोण। 180 डिग्री, या फिर इसको कहेंगे अपन लोग सरल कोण के नाम से अपन लोग जानते हैं। इसके बाद नंबर 6 के ऊपर अपन लोग देखते हैं वृत्त कोण क्या होता है। वृत्त कोण नंबर 6 के ऊपर बृहत कोण। वृत्त कोण इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या पता अंग्रेजों ने रिफ्लेक्स एंगल किस आधार पे नाम दिया है इसको? इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। देखो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण, ये भी इसका नाम है। प्रतिवर्ती कोण भी इसका ही नाम, प्रतिवर्ती कोण भी इसी का नाम। अब देखो प्रतिवर्ती कोण क्या है और ये वृत्त कोण क्या है। इसके अंदर जो 180 से जो बटा हुआ पार्ट था ना, 359 तक का, 180 से 300, 100 मतलब 180 के आगे, मतलब 181 डिग्री से 100 मतलब 359 डिग्री तक का जो सारा पार्ट आता है,
वो सारा पार्ट वृत्त कोण के अंदर आता है। इसकी परिभाषा की बात करें अपन लोग, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, इस प्रकार के कोण को क्या कहते हैं? वृत्त कोण कहते हैं। वृत्त कोण, ऐसा कोण, परिभाषा देखिए इसको, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो। कितना हो? ऐसा कोण जो 180 से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, इस प्रकार बने कोण को क्या कहते हैं? वृत्त कोण कहते हैं। वो वृत्त कोण कहलाता है। वृत्त कोण कहलाता है। वृत्त कोण कहलाता है, मतलब जिसका मान क्या होना चाहिए? 180 से बड़ा तो 360 से छोटा। मतलब क्या कह सकते हैं अपन लोग? 100, मतलब सीधी सी भाषा में अपन लोग इसको कह सकते हैं कि 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक के जितने भी कोण होते हैं वो सारे कोण अपन लोग इसमें वृत्त कोण के अंदर काम में लेते हैं, वृत्त कोण कहलाते हैं। सारे कोण क्या कहलाएंगे अपन लोग अपने पास? वृत्त कोण कहलाएंगे। इसके बाद आगे डालते हैं हम लोग संपूर्ण कोण क्या होता है। आगे अपन लोग परिभाषा देखते हैं संपूर्ण कोण की, कि संपूर्ण क्या होता है उसका भी अपन लोग परिभाषा देख लेते हैं कि साहब संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण क्या नहीं होता। देखो संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग। इसको देखें, डायग्राम देखें इसका, तो डायग्राम में बना देता हूँ इसका, इसमें कोई उसमें इशू नहीं। तो जो डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये देखो डायग्राम है, छोटा सा बना देते हैं अपन लोग। ये है और एक ही इधर आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सारा कोण क्या कहलाएगा? ये वृत्त कोण। वृत्त कोण। इसी प्रकार एक और लिख लेते हैं अपन लोग यहाँ से, इस प्रकार से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा कोण क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? पूरा वृत्त कोण। ये सारा क्या कहलाएगा इसमें? वृत्त कोण। आगे देखते हैं इसको, कंप्लीट एंगल, या फिर हेडिंग डालो कंप्लीट एंगल, या फिर अपने पास हेडिंग डालो संपूर्ण कोण। हेडिंग क्या डाले अपन लोग? संपूर्ण कोण, नंबर 7 के ऊपर। संपूर्ण कोण इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंप्लीट, क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे इसको? कंप्लीट, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। आया समझ? अब देखो इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, इसके अंदर कोई वो नहीं है। 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण कहलाता है। दूसरी परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दूसरी परिभाषा होगी इसकी, दूसरी परिभाषा क्या है? यदि यदि कोण बनाने वाली, यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य झुकाव अगर 360 डिग्री हो, यदि दोनों, क्या है देखो परिभाषा सुनो यहाँ पर, यदि दोनों किरणें, कौन सी? यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव अगर 360 डिग्री हो, तो इस प्रकार से बने कोण को क्या कहेंगे अपन लोग? इस प्रकार से बने कोण को अपन लोग किसके नाम से जानते हैं? संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। इनको दर्शाने का तरीका देखो क्या है। दर्शाने का तरीका, दर्शाने का तरीका अपने पास ये है। एक घड़ी की सुई देखा आप लोगों ने, घड़ी की सुई क्या करती है? यहाँ से चालू होती है, पूरा चक्कर लगाने के पश्चात वो वापस इसी स्थान पर आती है। तो घड़ी की सुई क्या करती है? पूरा चक्कर लगाने के बाद उसी स्थान पर वापस पहुंचती है। तो ये जितना एंगल कवर हुआ है एक घड़ी की सुई के द्वारा या घड़ी की सुइयों द्वारा, जितने कवर एंगल कवर होता है पूरा एक चक्कर करने में, उस कोण को अपन लोग संपूर्ण कोण या 360 डिग्री का कोण कहते हैं। तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 360 डिग्री। आई बात समझ? 360 डिग्री, इसको कहेंगे अपन लोग संपूर्ण कोण। एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख सकते हैं, घड़ी की सुइयों द्वारा
एक चक्कर में, एक चक्कर में बने कोण को संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण या फिर क्या कहेंगे 360 डिग्री का कोण कहते हैं, 360 डिग्री का कोण कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखें कि एक घड़ी की सुई जो पूरा चक्कर करती है, आई बात में, एक पूरा चक्कर करती है, उस पूरे चक्कर में जो जितना कोण बनता है उस सारे कोण को अपन लोग 360 डिग्री कहते हैं, इसको संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखो अपन लोग इसके बाद में पढ़ेंगे अपन लोग आसन कोण, नंबर 8 पे ये ऊपर हेडिंग डालते हैं आसन कोण की। देखो आसन कोण क्या कहता है, आसन कोण की परिभाषा क्या है उसको पहले अपन लोग देख लेते हैं। आसन कोण यहां तक सबके कंप्लीट आ गया होगा समझ में, क्योंकि सारे एंगल जो मैंने अभी तक बताए वो सारे 8वीं का क्लास तक है, सारे एंगल 8वीं क्लास तक है। अब शायद जो चलेगा वो 9वीं क्लास से चलता है, शायद 9वीं क्लास के बाद ही आएगा, तो ये सारे एंगल 8वीं तक अपने पास चलते हैं। सारी ज्योमेट्री में इसमें क्लियर करवा दूंगा धीरे धीरे से। देखो आसन कोण, आसन कोण को इंग्लिश में अपन लोग कहते हैं एट जॉइंट ऑफ के एंगल्स के किसी के नाम से अपन लोग जानते हैं, इतना पता नहीं। देख इंग्लिश पे इतना ध्यान ना दे, अपन लोग हिंदी में बात करते हैं। देखो हिंदी में क्या है, देखो आसन कोण, हेडिंग डालो आसन कोण। आसन कोण क्या है, बाकी सारे एंगल अपन लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में देखते हैं, लेकिन आसन कोण थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो आसन कोण की एक बार परिभाषा सुन लो। ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ी सी समझने की इसमें थोड़ी जरूरत होती है। परिभाषा कुछ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसमें परिभाषा क्या है, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। देखो लिखता हूं मैं डायरेक्ट, पहले उसके बाद समझाता हूं। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि 3 कंडीशन पूरी करते हो। कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन अपनी बात पूरी करते हो। 3 कंडीशन कौन कौन सी, देखो पहली कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन क्या है, उसमें एक शीर्ष बिंदु हो, उसमें एक ही शीर्ष बिंदु हो, मतलब दोनों किरणों का एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए, मतलब शीर्ष बिंदु भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। आयवस में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आयवस में एक भुजा भी क्या होनी चाहिए, उसमें उभयनिष्ठ होनी चाहिए दोनों कोणों के दोनों तरफ। आयवस में मतलब जो दोनों रेखाएं निकले उनके बीच में एक रेखा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए उनकी। तीसरी शर्त क्या है कि शेष दोनों, तीसरी शर्त क्या है, शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। आई बात में, तीसरी शर्त क्या है कि शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। तो देखो पहली शर्त अब लिखता हूं, पहली शर्त इसकी क्या है, पहली शर्त है उसमें एक शीर्ष बिंदु हो, उसमें एक शीर्ष बिंदु हो, उसमें एक शीर्ष बिंदु हो, मतलब दोनों किरणों का एक ही शीर्ष बिंदु होना चाहिए, तीनों किरणों का एक ही बिंदु शीर्ष होना चाहिए। आई बस जो उभयनिष्ठ भुजा का है वही शीर्ष होना चाहिए, सारों का एक ही शीर्ष होना चाहिए। मेन बात ये, एक शीर्ष हो उसमें एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए। नंबर 2, एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। नंबर 2 के ऊपर क्या है, इसमें दूसरी शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। देखो नंबर दूसरी कंडीशन क्या है, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। आए बस एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी, तीसरी कंडीशन है अपने पास कि शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। आई बस में शेष दो भुजाएं
मतलब बाकी बची दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए, दोनों ओर हो। आई बात समझ में? क्या होनी चाहिए? एक भुजा के दोनों, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों भुजा अलग अलग साइड में होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें अगर आप लोगों को आसन कोण परिभाषा लिखनी है तो। देखो आसन कोण, देखो तो समझते हैं आसन कोण क्या है। ये लिख लिया मैंने, एक किरण ये है और एक किरण ये है। इन दोनों किरणों, ये दोनों किरणें हैं आवास में। आसन कोण कौन से? एक इनमें से एक इनकी उभयनिष्ठ भुजा, ये वाली, इस भुजा को कहते हैं लोग उभयनिष्ठ भुजा। एक उभयनिष्ठ भुजा है आवास में, उभयनिष्ठ भुजा। और इन्हीं के सबके अंदर एक ही शीर्ष, मतलब एक ही शीर्ष, एक ही शीर्ष, या फिर इस शीर्ष को भी क्या कर सकते हैं लोग? उभयनिष्ठ शीर्ष। क्या कर सकते हैं इसको? उभयनिष्ठ शीर्ष। परिभाषा क्या है उसमें? एक शीर्ष बिंदु होना चाहिए, सबका एक शीर्ष बिंदु हो गया आवास में, हो गया एक शीर्ष बिंदु। दूसरे नंबर पे देखो एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब देखो एक भुजा, मतलब इस किरण के इस किरण के इस किरण के और इस किरण के दोनों के मध्य देखो एक भुजा उभयनिष्ठ है या नहीं है? दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, जी बिल्कुल है, एक भुजा उभयनिष्ठ। दूसरी कंडीशन पालन हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है? शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। आए बात में कि ये दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों किरणें हैं, दोनों भुजाएं वो क्या होनी चाहिए? इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर होनी चाहिए। तो ये भी कंडीशन का पालन है। देखो दोनों ओर है, उभयनिष्ठ भुजा की क्या है? दोनों ओर है। तो ये क्या आसन कोण की परिभाषा हो गई। अगर और अच्छी तरीके से को परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपन लोग सेकंड परिभाषा के अंदर या अथवा, या यहां पे लगा दूं मैं या। देखो यहां क्या लिख सकते हैं अपन लोग? वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। लिखो यहां पर वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो। आए बात समझ में? और उसका एक ही शीर्ष हो, और उसका एक ही शीर्ष हो, और उसका एक ही शीर्ष हो, शीर्ष हो। क्या कहलाना है? अगर एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए और एक ही शीर्ष होना चाहिए सबका। आई बात समझ में? एक ही शीर्ष हो, आसन कोण कहलाते हैं। एक ही शीर्ष हो, आसन कोण कहलाते हैं। आई बात समझ में? उनकी बाह्य भुजा एक ही। आई बात समझ में? आसन कोण, यदि दो आसन कोणों का 180 डिग्री हो तो उन्हें बाह्य, तो बाह्य भुजाएं एक ही रेखा पर होती है। आई बात समझ में? तो ये इसकी परिभाषा है कि वैसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब वैसे दो कोण, मतलब पहला कोण ये रहा और दूसरा ये रहा। आई बात समझ में? ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और उसका एक ही शीर्ष हो, एक ही शीर्ष हो। तो इस प्रकार से जो बने हुए कोण होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन लोग? आसन कोण के नाम से जानते हैं। ऐसे कोण को किसके नाम से जानते हैं अपन लोग? आसन कोण के नाम से जानते हैं। ये किसकी परिभाषा हुई? आसन कोण की। अब नामदेव में इसको तो दे भी सकते हैं अपन लोग, ए ओ बी और सी। आया बस में? ए ओ बी और सी। तो एक तो ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर कौन सा कोण आसन कोण होगा? बताओ आप, आसन कोण कौन सा होगा? आसन कोण होगा या नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो आसन कोण देखो कौन कौन से कोण आसन है? कोण ए ओ सी व कोण सी ओ बी आसन कोण, आसन कोण। आया समझ में?
कोण AOC व COB दोनों क्या है आपस में आसन कोण। अगर मैं आप लोगों को एक चीज यहां बता दूं, क्या कहते हैं अपन लोग यहाँ पर एक और कर दें, देखो यहाँ पे साइड में लिख लिख के बताता हूं आप लोगों को। कोण AOB व कोण COB, क्या ये दोनों कोण आसन कोण है क्या? AOB व COB दोनों कोण आसन कोण है क्या? ये दोनों कोण आसन कोण नहीं है, क्योंकि AOB तो ये रहा, आई बस में, एक तो ये पूरा कोण, आई बस में, और इसके अलावा एक वाला ये कोण। अब इन दोनों में तो एक सिस तो है, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। क्यों नहीं है उभयनिष्ठ भुजा? इसकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, आई बस में, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा नहीं हो सकती, वो कोण दोनों अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री कोण नहीं है। इस बार का आप लोग ये दोनों कोण क्या नहीं होंगे, तो ये इस प्रकार से दोनों कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है उभयनिष्ठ कोण है यहाँ पर, मतलब ये क्या दोनों आसन कोण, सॉरी उभयनिष्ठ नहीं आसन कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद में अपन लोग पढ़ते हैं पूरक कोण। क्या पढ़ते हैं? पूरक कोण। यहाँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखते हैं अपन लोग पूरक कोण की परिभाषा के साथ पूरक कोण क्या होता है। देखो पूरक कोण क्या होता है। देखो लिखो पूरक कोण, पूरक कोण या समपूरक कोण बात एक ही है। पूरक कोण लिख लो पहले। पूरक कोण 8वां या 10वां है? कितने नंबर का है? शायद 90 नंबर का। 90 नंबर। क्या लिखे अपन लोग? पूरक कोण। इसको कहते हैं अपन लोग सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे इसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा यहाँ पर बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अपन परिभाषा देखें तो यदि किन्हीं दो कोणों का, नहीं यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, देखो दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। दो कोणों का योग कितने के बराबर हो? 90 डिग्री है, एक समकोण के बराबर हो, तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। तो लिखो परिभाषा यहाँ पर, दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो। दो कोणों का योग किसके बराबर हो? एक समकोण के, एक समकोण के बराबर हो। एक समकोण के बराबर हो क्या कहलाता बताओ? एक समकोण के बराबर हो। किसका? दो कोणों का योग अगर एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोणों को, हो तो ऐसे कोणों को, हो तो ऐसे कोणों को, ऐसे कोणों को, ऐसे कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। है बात है? कैसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं? बताओ कैसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं? ऐसे कोणों को जिनका योग कितना होना चाहिए, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना है ना 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। देखो पूरक कोण में मतलब ये वाला, बस में 90 डिग्री होना चाहिए। मान लो ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, बस में दोनों कोण मिलके क्या हो गए? पूरक कोण। नाम देव में इसको ए ओ बी सी। तो यहाँ
अगर देखें अपन लोग परिभाषा के रूप में, देखो क्या है यहाँ पर, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ ए बराबर 90 डिग्री। और दोनों कोणों को मिलाकर क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पर, पूरक कोण। पूरक कोण, दोनों मिल कोणों को मिला क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पर, पूरक कोण डालते हैं। इसके बाद हेडिंग डालो समपूरक कोण, नंबर 10 के ऊपर। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में कहेंगे अपन इसको, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि किन्हीं दो कोणों का योग, यदि ही किन्हीं दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो। तो परिभाषा लिखो, यदि किन्हीं, यदि किन्हीं दो कोणों का योग, कितने का, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो, एक योग 180 डिग्री हो तो क्या कहलाते हैं, दोनों कोण, दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समपूरक कोण है, समपूरक कोण कहते हैं। हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन लोग, समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। देखो समपूरक कोण कैसे होते हैं, मतलब आइवस में यहां से कोई किरण निकल रही है, यहां से क्या है, कोई किरण निकल रही है आइवस में, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो, दोनों क्या आएंगे, समपूरक कोण। दोनों कितना है, समपूरक कोण। तो नाम देते हैं अपन लोग यहाँ पर, ए बी सी और डी। तो ये लिख लेते हैं अपन लोग यहाँ पे, कोण सी बी ए प्लस कोण सी बी डी बराबर 180 डिग्री। और दोनों कोणों को मिलाकर क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पर, समपूरक कोण। समपूरक कोण, दोनों कोणों को मिलाकर क्या कहेंगे अपन लोग यहाँ पर, समपूरक कोण। एक दूसरे के दोनों कोण क्या है, समपूरक कोण। आगे वर्ष में एक दूसरे के दोनों समपूरक कोण है। इसके बाद है सर्वांगसम, तीन कोण बच गए, सर्वांगसम कोण, रेखिक युग्म कोण और शीर्षाभिमुख कोण है वर्ष में। तो देखो अब हेडिंग डालते हैं अपन लोग, सर्वांगसम कोण क्या होते हैं, या फिर इसके बाद डालते हैं हम लोग रेखिक युग्म कोण। नंबर 11 के ऊपर डाले रेखिक युग्म कोण, हेडिंग डालें रेखिक युग्म कोण। देखो हेडिंग क्या है, रेखिक युग्म कोण। देखो हेडिंग डालो रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण, और देखो रेखिक युग्म कोण या फिर लाइन पेयर एंगल, तो क्या कहते हैं, लाइन पेयर एंगल, लाइनर देखो क्या होता है, रेखिक युग्म कोण क्या होता है, दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो,
कितने कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सीधी सी बात है। यदि दो आसन कोणों का योग, आसन कोण की परिभाषा पहले बता दी, क्या होना चाहिए, एक शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए, और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर क्या होनी चाहिए, दोनों रेखाएं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। परिभाषा क्या हुई इसकी, यदि, परिभाषा क्या है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो। परिभाषा लिखो यहां पर, दो आसन कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, 80 डिग्री, गेट बंद कर दो, 180 डिग्री हो। यदि दो आसन कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो, तो रेखिक हो, तो उन्हें रेखिक युग्म कोण कहते हैं, रेखिक युग्म कोण कहते हैं। एक रेखा के ऊपर बना हुआ कोण, आयवस में एक सरल रेखा को जितने डिग्री का कोण बनता है, 60 वो क्या कहलाता है, एक रेखा के ऊपर बने हुए कोण को क्या कहते हैं, 180 डिग्री आयवस में। तो रेखा के ऊपर बना हुआ कोण ये सारा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आयवस में, ये यहाँ से तक का यहाँ तक का कोण क्या कहलाएगा, रेखिक युग्म कोण। क्या कहलाएगा ये, रेखिक युग्म कोण, या फिर 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, मतलब रेखिक युग्म कोण कहते हैं। इसको सरल कोण भी कहते हैं, रेखिक कोण भी कहते हैं, उन्हीं में से एक परिभाषा है। नाम चेंज है यहाँ पर, केवल रेखिक युग्म कोण। इसके अलावा देखते हैं हम लोग सर्वांग समकोण। नंबर 12 सर्वांग समकोण। सर्वांग समकोण क्या होते हैं, मतलब दो कोण एक दूसरे के बराबर हो। सर्वांग सम में क्या है, दो कोण एक दूसरे के बराबर, वैसे कोणों क्या कहते हैं अपन लोग, सर्वांग समकोण कहते हैं। देखो, यदि दो कोण एक दूसरे के बराबर हो, तो उन्हें सर्वांग सम सर्वांग सम कोण कहते हैं। देखो, ये कोण है, ये भी 40 डिग्री का हो गया, और ये कोण है, ये भी कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का कोण। आए बस में कितने लिया, 40 कोण। इसका मान लेंगे ए बी सी, इसको कहते हैं अपन लोग पी क्यू आर। तो यहाँ क्या जाएगा, कोण ए बी सी किसके सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम है, कोण पी क्यू आर। ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। आया समझ, मतलब ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के बराबर, तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आपस में सर्वांग सम कोण कहलाते हैं। इसके अलावा एक और देखिए अपना कोण बच गया, शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है, तो जो आमने सामने के जो कोण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो उसको भी अपन लोग लिख लेते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, उसको भी अपन लोग लिखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। छोटी छोटी परिभाषा आप लोग पहले भी जान चुके हैं। शीर्षाभिमुख क्या, शीर्षभिमुख, हेडिंग डालो शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब, मान लो एक रेखा अगर दूसरी रेखाओं को क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। आई बात समझ, तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसका नाम दे अपन लोग यहाँ पर ए बी, बीच के को ओ दे दो, सी और डी। आई बात समझ, तो परिभाषा क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। दो कोणों को शीर्षाभिमुख युग्म कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। उनकी भुजा क्या होने, दो विपरीत किरणों के दो युग्म हो।
देखो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर एक दूसरे के कटान बिंदु पर एक दूसरे के सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आया बात समझ में? यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर एक दूसरे के सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आया बात समझ में? आमने सामने शीर्षक कटान बिंदु पर आमने सामने बनने वाले कोण क्या होते हैं? वो एक चीज और लिख लें, नोट लगा के मैं लिख लेता हूं। नोट में क्या लिखें पर लोग? नोट में जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को क्या करती है? एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखो यहां पर शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होंगे? कोण BOA बराबर है कोण, ये किसमें? ये अपन लोग सिद्ध करते हैं ना उन सवालों में, क्या आता है? प्रॉपर्टीज के रूप में। आए बस में वह लिखते हैं साहब ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी लेके ये मेरा सवाल सिद्ध हो चुका। किसके बराबर होगा? COD के। क्या है यहाँ पर? दोनों शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा क्या है दोनों यहाँ पर? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार आगे बताओ क्या कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण BOC किसके बराबर है? कोण AOD। ये दोनों में क्या है नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आया बात समझ में? तो ये यहां तक क्या हुए? कोण बराबर, कोणों की परिभाषा यहाँ तक सारे कोण यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी एकांतर कोण भी है, बाह्य कोण भी है, बाह्य युग्म कोण भी है, वो सारे कोण क्या कहलाएंगे? अपन लोग समांतर रेखा पढ़ेंगे, वहां पर उनका अपन लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।